वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? अगर हम इस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि इट इज़ रोल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, या मैं ऐसा कह सकता हूँ इट इज़ स्टडी ऑफ रोल ऑफ मेटल आयन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। लेकिन अगर मैं ब्रॉडर सेंस में बात करूंगा तो हम इसमें सिर्फ मेटल आयन्स ही डिस्कस नहीं करते या रोल ऑफ मेटल आयन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स ही डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम नॉन मेटल्स को भी यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इन ब्रॉडर सेंस में ये कह सकता हूँ इट इज़ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर दैन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। यानी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका रोल बायोलॉजिकल सिस्टम्स में क्या है, यानी वो एलिमेंट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होते उन एलिमेंट्स का बायोलॉजिकल सिस्टम्स में क्या रोल है, उसी को हम कहते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस स्टडी को कहते हैं हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटल्स जो रहते हैं, मेटल्स वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में क्या करते हैं, उनका रोल क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे और कुछ रोल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मेटल आयन्स स्केलेटल कंपोनेंट्स में जैसे बोन और टीथ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट या हाइड्रोक्सी एपिटाइट वगैरह जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। तो इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में कैल्शियम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह से कुछ मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम यूज़ होते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन टिश्यूज़। और कैल्शियम और पोटेशियम वगैरह का मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी रोल है। इसी तरह से जो एंजाइम्स रहते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो रहते हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स मेटल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक जो है, जिंक डाइपॉजिटिव या कॉपर आयन्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में रहते हैं या दीज एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। इसी तरह से जो प्रोटीन फोल्डिंग है उसमें कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसी तरह से बहुत सारे बाकी एलिमेंट्स भी हैं जिनका बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन उन रोल्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एलिमेंट्स की अबंडेंस कैसी रहती है, यानी कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रहता है और कौन सा कम रहता है और कितनी परसेंटेज में रहता है। तो अबंडेंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रहता है, वो रहता है 63%, फिर ऑक्सीजन 25.5%, कार्बन 9.5%, जबकि नाइट्रोजन 1.54% रहता है, कैल्शियम 0.31%, फॉस्फोर 0.22%, पोटेशियम 0.06% और सल्फर 0.05%। इसी तरह से क्लोरीन, मैग्नीशियम और सोडियम, इनकी भी खासी परसेंटेज रहती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, या मैं कहूँगा ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी में क्लोरीन रहता है 0.03%, जबकि सोडियम भी 0.03% और मैग्नीशियम रहता है 0.01%। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन या अमाउंट में बोलूँगा या मैं परसेंटेज बोलूँगा, ये ह्यूमन बॉडी में अच्छी खासी रहती है, इन्हें बहुत ही ज़्यादा रहती है। अब अगर परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है तो इसका मतलब इनका रोल भी ज़्यादा ही होगा। अब इन एलिमेंट्स को छोड़ के ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनका अगर आप रोल पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में क्या है, उसी को हम कहते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो भी एलिमेंट्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स में रहते हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स का रोल बहुत ही ज़्यादा रहता है और कुछ का थोड़ा बहुत रहता है और कुछ का बिल्कुल ही रोल नहीं रहता। और कुछ एलिमेंट्स अगर बॉडी में चले गए, चाहे ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, तो वहाँ पे वो एज टॉक्सिक सब्सटेंसेस काम कर सकते हैं, यानी दैट कैन बी टॉक्सिक टू ए बायोलॉजिकल सिस्टम। अब मैं अगर बात करूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत ही ज़रूरी होते हैं और कुछ ज़रूरी नहीं होती। तो जिनकी ज़रूरत होती है बॉडी में, यानी जो होने ही चाहिए बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, जिनके बगैर बायोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा, उनको हम कहेंगे
एसेंशियल एलिमेंट्स, और जो कोई रोल प्ले नहीं करते, जिनका कोई काम नहीं रहता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। तो हमारे पास में अब दो कैटेगरीज आ गई एलिमेंट्स की, एक है एसेंशियल एलिमेंट्स और दूसरा है नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। अब एसेंशियल एलिमेंट्स किनको कहते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब रहता है वो एलिमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी जिनके बगैर लाइफ नहीं चलेगी, विच आर इनडिस्पेंसेबल, और जिनकी एब्सेंस की वजह से बायोलॉजिकल सिस्टम की या तो डेथ होगी, फॉर एग्जांपल प्लांट की डेथ या एनिमल की डेथ हो सकती है, या फिर कोई सीवियर माल फंक्शन हो सकता है, यानी कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है। उनको हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। यानी अगर ये होंगे तो बायोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा, अगर ये नहीं होंगे तो बायोलॉजिकल सिस्टम काम करना छोड़ देगा या प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स जिनका कोई पॉजिटिव रोल है ही नहीं बायोलॉजिकल सिस्टम में, उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। अब एसेंशियल एलिमेंट्स को अगर हम ब्रॉडर सेंस में डिफाइन करेंगे तो ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स हम ये लिख सकते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स हुज डेफिशिएंसी प्रोड्यूसेस एन इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन, यानी जिनकी एब्सेंस में प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो रुक जाता है, ख़राब हो जाता है। और अगर ये रेस्टोर हो जाए, यानी ऐसे एलिमेंट्स अगर दोबारा इस बायोलॉजिकल सिस्टम को मिल जाए प्रॉपर अमाउंट में फिजियोलॉजिकल लेवल में, तो तब वो इम्प्योर्ड फंक्शन जो है वो रिलीव होती है, या मैं बोल सकता हूँ वो ठीक हो जाती है। या मैं शॉर्टकट में ऐसा बोल सकता हूँ कि एसेंशियल एलिमेंट का मतलब रहता है वो एलिमेंट जिसकी एब्सेंस की वजह से या तो बायोलॉजिकल सिस्टम काम करना बंद कर देगा या प्रॉपरली काम नहीं करेगा, यानी ठीक से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एलिमेंट्स रेस्टोर हो जाएं या दोबारा दिए जाएं, यानी उनकी डेफिशिएंसी अगर ख़त्म की जाए, तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो है वो अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं, या मैं बोलूँगा कि वहाँ पे उनकी जो इम्पेयर्ड फंक्शन है या डिसफंक्शन है वो बहाल हो जाती है, रिलीव हो जाती है, और जो प्रॉपर लाइफ साइकिल है बायोलॉजिकल सिस्टम का वो दोबारा शुरू हो जाता है और बायोलॉजिकल सिस्टम दोबारा अच्छी तरह से काम करने लग जाता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। या मैं शॉर्टकट में बोल सकता हूँ वो एलिमेंट्स जिनके बगैर काम नहीं चल सकता बायोलॉजिकल सिस्टम का, या जिनके बगैर बायोलॉजिकल सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करेगा या बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। अब अगर हम देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है फॉर एन एसेंशियल एलिमेंट, क्राइटेरिया फॉर एन एसेंशियल एलिमेंट, देखो एसेंशियल एलिमेंट का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, पहला पॉइंट जो है वो याद रखना है कि वो एलिमेंट जो टिश्यू में अच्छी मकदार में लग जाता है, या मैं बोल सकता हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट कंपेरेबल अमाउंट में होती है, कंपेरेबल कंसंट्रेशन में होती है, और ये टिश्यू में ज़रूर होना चाहिए एक अच्छी अमाउंट में या अच्छी कंसंट्रेशन। दूसरी बात, अगर ये एलिमेंट यानी एसेंशियल एलिमेंट उसको कहेंगे, अगर ये एलिमेंट डेफिशिएंट रहा, कम रहा या एब्सेंट रहा, तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है, या मैं बोलूँगा कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगा या फिर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, या मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे कोई फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी अपीयर हो जाएगी और हमें लगेगा कि ये सिस्टम जो है बायोलॉजिकल सिस्टम अब एबनॉर्मल हो गया। ठीक है, कोई फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी यहाँ पे जाहिर हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर ये एलिमेंट जिसकी एब्सेंस की वजह से कोई बीमारी पैदा हो गई या फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी आ गई, अगर ये एलिमेंट दोबारा फीड किया जाए या दोबारा ऐड किया जाए टू द बायोलॉजिकल सिस्टम, तो उसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी है वो प्रिवेंट हो जाती है या रिवर्स हो जाती है, यानी वो गायब हो जाती है एबनॉर्मलिटी, और बायोलॉजिकल सिस्टम फिर से नॉर्मली काम करने लगता है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, एक एसेंशियल एलिमेंट उसको हम कहेंगे जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के रिलेटेड हो, यानी जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो, और अगर वो एलिमेंट एब्सेंट है तो
उसके रिलेटेड जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगा, या मैं बोल सकता हूँ कि जो एबनॉर्मलिटीज़ आती है किसी एलिमेंट के एब्सेंट होने की वजह से, ठीक है, या उससे जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, वो चेंजेस प्रिवेंट किए जा सकते हैं बाय चेकिंग द डेफिशिएंसी ऑफ दैट एलिमेंट। यानी एक एलिमेंट जो है वो एसेंशियल तभी कहलाएगा जब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन से जुड़ा हुआ हो, और अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है या कम है तो हमें वही जो फंक्शन है वो हमें दिखेगा कि ये प्रॉपरली नहीं हो रहा है या बायोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम वो एलिमेंट ऐड कर देंगे तो एक एबनॉर्मल सिस्टम जो है वो नॉर्मलिटी की तरफ जाता है, या मैं बोलूँगा उसकी जो एबनॉर्मलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। कब ख़त्म होगी? जब हम वो एलिमेंट वापस उसको दे देंगे, जब हम उसकी डेफिशिएंसी कम कर देंगे या चेक कर देंगे, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट जो मैंने हालांकि बोल भी दिया है लेकिन अब लास्ट में इसको बोलता हूँ, पांचवा पॉइंट ये है कि एक एसेंशियल एलिमेंट एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन के साथ में एसोसिएट होता है, या मैं बोलूँगा कि हर एक बायोलॉजिकल फंक्शन में हर एक एसेंशियल एलिमेंट काम नहीं करेगा, बल्कि हर एक एसेंशियल एलिमेंट का अपना एक ख़ास काम रहता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो ख़ास काम होगा, वो प्रॉपर फंक्शन होगा, वो बायोलॉजिकल फंक्शन होगा, वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वही फिजियोलॉजिकल फंक्शन जिसमें वो काम करता है, जिसमें वो एलिमेंट काम करता है, वही फिजियोलॉजिकल फंक्शन एबनॉर्मली होने लगेगा, या मैं बोलूँगा वो प्रॉपरली नहीं होगा, वो बायोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन या स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। जैसे अगर कैल्शियम कम हो जाए बॉडी में तो बोन्स जो है या टीथ जो है वीक होने लगते हैं और प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉपरली नहीं होती। इसी तरह से अगर मैं जिंक की डेफिशिएंसी की बात करूंगा तो जिंक के रिलेटेड जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। इस तरह से सोडियम पोटेशियम अगर एब्सेंट है तो वाटर बैलेंस जो टिश्यूज़ में है वो प्रॉपरली नहीं होगा, तो टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, टिश्यूज़ के रिलेटेड डिजीज़ या एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। तो इसका मतलब हर एक एसेंशियल एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है जो उस एलिमेंट की वजह से होता है। अगर एलिमेंट गायब तो वो बायोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, लेकिन अगर वो दोबारा दिया जाए वो एलिमेंट तो वो बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है और वो बायोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपरली काम करने लगता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, और तब तक के लिए फ़िलहाल बाय। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।